मैंने जेल से भागने के लिए खुद को अदृश्य होने की कला में माहिर बनाने की ठान ली। 4 बार नाकाम होने के बाद आखिरकार मुझे इसकी असली तरकीब मिल ही गई। मेरा तरीका बेहद आसान था। सबसे पहले मैंने अपने जूते उतार दिए ताकि चलते समय कोई आवाज ना हो और पहरेदार को मेरी मौजूदगी का पता न चले। फिर मैंने अपनी कोठरी के हर कोने को ध्यान से देखा और उन जगहों को ढूंढना शुरू किया जहाँ पहरेदार की नजर नहीं पहुंचती थी। एक दिन जब पहरेदार मुझे देखने आया तो उसे मेरी कोठरी पूरी तरह खाली दिखाई दी। वह अंदर आया और हर जगह मुझे ढूंढने लगा, लेकिन मैं चुपचाप एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। पहरेदार ने गुस्से में कहा, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, लेकिन मुझे उसकी बात की कोई परवाह नहीं थी। मैंने दीवार की ओर ध्यान दिया, लकड़ी के तख्तों के बीच की दरार पर पैर रखा, अपने नंगे हाथों की मदद से ऊपर चढ़ा और छत की लोहे की सलाखों को मजबूती से पकड़ लिया। जब पहरेदार दोबारा कोठरी में आया तो मैं फिर से गायब था। वह गुस्से से अंदर घुसा। उसे लगा कि मैं पहले वाली जगह पर ही छिपा हूँ, लेकिन उसने हर कोना छान मारा और मुझे कहीं नहीं पाया। आखिर जब उसने ऊपर देखा तब उसे मैं दरवाजे के ठीक ऊपर लटका हुआ दिखाई दिया। वह बेहद गुस्से में आ गया और अपनी लाठी से मुझ पर हमला करने लगा, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा था क्योंकि मेरी अदृश्य होने की तकनीक आखिरकार काम करने लगी थी। इसे और बेहतर बनाने के लिए मैं लगातार अपने हाथ फैलाता, शरीर का संतुलन बदलता और अपनी स्थिति को बार बार ठीक करता। धीरे धीरे मेरे हाथ उसकी नजरों से पूरी तरह गायब हो गए। मैंने इस बात का फायदा उठाया कि इंसान की आंखें केवल लगभग 180 डिग्री तक ही देख सकती हैं। मैंने उसी सीमा के अंदर छिपे हुए ब्लाइंड स्पॉट को अपना हथियार बना लिया। राज बस इतना था कि पहरेदार के ठीक पीछे रहो और बिल्कुल भी आवाज मत करो। जब तक मैं शांत रहता, एक तरह से मैं सचमुच उसके लिए अदृश्य था। समय बीतता गया और मैं इस कला का उस्ताद बन गया। अब असली परीक्षा का समय आ चुका था। जब पहरेदार फिर से मेरी कोठरी देखने आया तो उसे जमीन पर केवल मेरे कपड़ों का ढेर दिखाई दिया। वह हैरान होकर इधर उधर मुझे ढूंढने लगा। उसे लगा मैं नीचे कहीं छिपा हूँ, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं देख पाया। असल में मैं पूरे समय उसके ठीक पीछे खड़ा था और उसकी हर हरकत के साथ बिल्कुल उसी तरह चल रहा था। पहरेदार को महसूस हो रहा था कि कुछ अजीब है। उसे लग रहा था कि मैं यहीं कहीं हूँ, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले वह मुझे देख नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती एक हल्की सी परछाई पर गई। उसने घबराकर अपनी लाठी चारों तरफ घुमाई, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराता रहा। मैंने अपनी हथेली पर एक आंख बना ली थी और उसे पहरेदार की नजर मानकर अभ्यास करता था। अब मुझे सिर्फ उसकी चाल की नकल नहीं करनी थी, मुझे यह भी पहले से समझना था कि अगला कदम वह क्या उठाएगा। लगातार अभ्यास करते करते मेरी यह कला लगभग पूरी तरह परफेक्ट हो गई। अब तो मेरी परछाई तक कोठरी में दिखाई नहीं देती थी। अगली बार जब पहरेदार निरीक्षण करने आया तो उसे फिर से कमरा खाली मिला। वह गुस्से से चिल्लाया, अगर आज तुझे पकड़ लिया तो बुरी तरह पीटूंगा। उसने पूरी कोठरी छान मारी, यहाँ तक कि जमीन भी ध्यान से देखी, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं मिला। अचानक मैं उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ और जोरदार वार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह उठने की कोशिश करने लगा, मैंने उसे एक और मुक्का मारा, जिससे वह उड़ता हुआ कोठरी के बाहर जा गिरा। अब पहरेदार पूरी तरह डर चुका था। उसे लग रहा था जैसे मैं कोई भूत बन चुका हूँ, पूरी तरह अदृश्य और उसकी पहुंच से बाहर। लेकिन ठीक उसी समय जब मैं आखिरकार जेल से भागने की तैयारी कर रहा था, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।